हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक जो व्यय है यानी कि जो खर्च है वो कितना है, 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की मासिक बचत की है तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दो व्यक्ति है, कौन कौन से, एक है ए और एक है बी। तो यहाँ पर ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 8:5 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ए की आय है वो कितनी है, 8x है, और बी की आय यहाँ पर कितनी मान रहे हैं हम, 5x मान रहे हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि मासिक व्यय का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3 है, और बचत कितनी की जाती है इनके द्वारा, ए के द्वारा जो बचत की जाती है वो 12,000 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो ए के द्वारा बचत की जा रही है वो 12,000 है, और बी के द्वारा जो बचत की जा रही है वो कितनी है, 10,000 रुपये है। तो यहाँ पर अब हम खर्च निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आय होती है वो किसके योग के बराबर होती है, खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। यानी कि आय में से कुछ रुपए खर्च कर लिए जाते हैं और जो रुपए खर्च नहीं किए जाते हैं वो बच जाते हैं, और उसको ही हम बचत कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें खर्च निकालना है, खर्चा निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, आय में से बचत को घटाकर। तो यहाँ पर अगर हम ए का खर्चा निकालेंगे तो ए की आय कितनी है, 8x है, और 8x में से हम बचत को घटा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 8x माइनस 12,000। ये क्या है, ए का खर्चा है। और इसी प्रकार हम बी का खर्चा भी उसी प्रकार निकालेंगे। यहाँ पर बी की जो आय है वो 5x है, और बचत कितनी है, 10,000 रुपये है। तो बचत को हम आय में से घटा देंगे। तो अगर हम यहाँ पर ए और बी के खर्चे का अनुपात निकालें तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ए का खर्चा हम लिखेंगे 8x माइनस 12,000, और बट्टे में हम लिखेंगे 5x माइनस 10,000। ये आ गया है ए और बी के खर्चे का अनुपात। और यही अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है कि मासिक व्यय का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3। तो हम इसको लिख देंगे बराबर में 5/3। तो आइए अब हम इस इक्वेशन को हल करते हैं और यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो आइए, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। खर्चा कैसे लिखोगे आप, आपको पता है कि ए की आय कितनी है, 8x है, और आपको ये पता है ए की बचत कितनी है। तो यहाँ पर आय में से अगर आप बचत घटा दोगे तो ये आ जाएगा ए का खर्चा, और बी का खर्चा निकालोगे तो आपको पता है कि जो बी की आय है वो कितनी है, 5x है, और 5x में से आप यहाँ पर बचत घटा दोगे तो ये आ जाएगा बी का खर्चा। और यहाँ पर खर्चे का अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है 5/3 के बराबर। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 का गुणा होगा 8x माइनस 12,000 से, और यहाँ पर 5 का गुणा किससे होगा, 5x माइनस 10,000 से। तो यहाँ पर 3 का गुणा आप कोष्टक में करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 24x माइनस 36,000। यहाँ पर आ जाएगा 25x माइनस 50,000। तो यहाँ पर आप हल कर सकते हो और x का मान निकाल सकते हो। यहाँ पर है माइनस 36,000, और यहाँ पर आ जाएगा 50,000, तो प्लस में आ जाएगा, और बराबर में है 25x, और यहाँ पर हम 24x को ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 50,000 में से आप 36,000 घटाओगे तो ये आ जाएगा 14,000, और ये किसके बराबर आएगा, 25 में से 24 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1x। तो x बराबर कितना आ गया है, यहाँ पर 14,000 आ गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। आपको अब पता है कि यहाँ पर x बराबर कितना आया है, 14,000 आया है, और आपने यहाँ पर a और b की जो आय मानी थी वो क्या मानी थी, ए की आय मानी थी आपने 8x, क्योंकि अनुपात जो दिया हुआ है वो क्या है, 8:5 है।
तो ए की आय 8x है और बी की आय 5x है और आय में डिफरेंस कितना है, आय में हमें अंतर ज्ञात करना है। तो ये अंतर है 3x के बराबर, 8x में से 5x घटाएंगे तो 3x आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3x की वैल्यू निकालनी है। जब यहाँ पर x जो है वो 14,000 है तो 3x कितना हो जाएगा, 3 गुणा 14,000 और ये आ जाएगा 42,000 रुपये। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि उनकी मासिक आय में अंतर कितना है, तो आंसर आएगा 42,000 रुपये का अंतर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।